Assalamu alaikum dear students. Dear students, in previous lecture we finished this lesson who will be the king, and today we will do its exercise portion. Okay, listen. Consolidate. A1 is fill in the blanks with the correct words. The first one is the vegetables met at war. I told you in the lesson in the story that the vegetables set a meeting in the marketplace. So they met everyone. कहाँ पे वो मिले? Market place पे. So you have to write down here marketplace. Okay. Next one is the were going to choose the they were going to choose their what. वो क्यों मिले थे वहाँ पे? वो इसलिए मिले थे क्योंकि उनको किंग बनाना था. ओके. The pumpkin said he was the pumpkin ने क्या कहा? What the plump pumpkin said? He said that I'm the strongest and I'm the heaviest. So you have to write down here strongest. Okay. Everyone was scared of what? सब किसके मतलब स्केयरी थे, यानी सब किससे डरे थे? चिल्ली से ना, क्योंकि चिल्ली ने कहा था कि मैं सबसे बड़ा मतलब मुझे ही किंग बनना चाहिए, बिकॉज कोई डियर नहीं कर पाएगा कि मुझे एक बाइट भी करे. ठीक है. सो एवरीवन वाज स्केयर्ड ऑफ द चिल्ली. Now answer these questions. Why did the pumpkin step into the center with the third? Third means with a loud voice. Okay. So dear students, question answer जो है, ये question पूछ रहा है हमसे कि pumpkin जो है वो क्यों आए थे, मतलब वो क्यों उछल के आए थे सेंटर में, और उन्होंने लाउड वॉइस में क्यों कहा था. लाउड वॉइस में उन्होंने ये कहा था कि मुझे ही मतलब किंग बनना है, because I'm the strongest and I am the heaviest. No one can dare me lift up. So वो सुनने के लिए, वो सब सुनने के लिए वो इसलिए उछल के सेंटर में आए थे ना, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के वो कह रहे थे I'm the strongest one, so I should be the king. Next question is how did the vegetables greet their new king? Vegetables ने अपने नए किंग को कैसे वेलकम किया? ठीक है. वो इस तरीके से वेलकम किया जब ब्रिंजल जब सारे वेजिटेबल्स आपस में बातें कर रहे थे, है ना, आपस में शोर कर रहे थे, मैं ही किंग बन जाऊंगा, मैं ही किंग बन जाऊंगा. तो फिर जो ब्रिंजल है वो चुपचाप सुन रहे थे, लेकिन ब्रिंजल जो है उन्होंने लास्ट में आके एंट्री मार के वहाँ सेंटर में खड़े हो गए ग्रुप में, और सेंटर के बीच में उन्होंने काम वॉइस में कहा कि भाई मेरे सिर पे जो ताज रखा गया है बाय बर्थ ही, तो मैं ही किंग का हकदार हूँ, मुझे ही किंग बनना चाहिए. तो आप सब आप चुप रहिए, बिकॉज आई एम बॉर्न किंग, आई एम बॉर्न विद द किंगशिप, सो मुझे ही किंग बनना है. तो इस तरीके से सब चुप हो गए और सब ने इस तरीके से मतलब ब्रिंजल का वेलकम किया, नई किंग का वेलकम किया. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वर्ड्स इन द स्टोरी शो हाउ द पोटैटो, ऑनियन, चिलीज एंड द ब्रिंजल स्पोक. तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने स्टोरी पढ़ी है ना. तो पोटैटो जो है उन्होंने लाउड वॉइस में कहा था मुझे किंग बनना चाहिए, और ये भी कहा था आई हैव लॉट्स ऑफ आईज ऑन माई बॉडी, सो आई शुड बी द किंग. अनियन ने क्या कहा था? अनियन ने डांस करते करते ये कहा था कि मुझे ही किंग बनना है, मुझे ही किंग बनना है, बिकॉज कोई भी ऐसा खाना, कोई भी ऐसा डिश जो है मेरे बगैर आप इमेजिन नहीं कर सकते. अनियन ने ये चिलीज ने क्या कहा था? चिलीज ने कहा था एंग्री मोड में, यानी जब वो एंग्री हुए थे और वो रेड चेंज हुए, रेड में चेंज, रेडनेस उनके फेस पे आ गई थी, और कहा था कि कोई मुझे बाइट नहीं कर सकता, इसलिए मुझे ही किंग बनना है. एंड ब्रिंजल ने क्या कहा? ब्रिंजल ने बेचारे ने काम वॉइस में कहा था कि मुझे ही किंग बनना चाहिए क्योंकि मुझे बाय बर्थ ही सिर पे ताज है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज think and answer orally. Okay dear students, you have to think about this question and give the answer orally. Question is which vegetable sounded like a king to you and why? So dear students, it's a open choice based question. It's up to you which type of answer you will give to this question. Question is just like आपको कौन सा वेजिटेबल जो है
किंग लगता है, ठीक है, यानी आपको कौन सा वेजिटेबल ज़्यादा अच्छा लगता है, किंग लगता है कि उसे ही किंग बनना चाहिए था। और अगर आपको सपोज पम्पकिन लगता है किंग, मतलब तो आपको वो क्यों लगता है किंग, यानी उसमें कौन सी क्वालिटीज़ है आपको मेंशन करना है, ठीक है। A4 लर्न इंटरेस्टिंग थिंग्स। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें अब इंटरेस्टिंग थिंग्स को लर्न करना है। क्वेश्चन इज पम्पकिन्स आर फ्लफ, ब्रिंजल्स आर पर्पल, मेनी आइड पोटैटोज एंड पिंक अनियंस, ठीक है। These words describe the vegetables. Describing something is when you say something more about a person or a thing. So dear students, when we describe any person, we describe the qualities of that very either of the person, either of anything, okay। तो डिस्क्राइब मीन्स उनकी क्वालिटी को बयां करना, उनकी क्वालिटीज कहना, ठीक है, जो असल में मतलब दिखती ना हो, बट उनकी दिखती भी हो, लेकिन मतलब उनकी और तरीके से एक्सप्लेन करना, डीपली एक्सप्लेन करना किसी चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स है, जैसे लिस्ट ऑफ फ्यू मोर वर्ड्स दैट डिस्क्राइब दीज वेजिटेबल्स। तो यहाँ पे कुछ है, ठीक है, पम्पकिन है, अनियन है, ब्रिंजल है, कैरेट है, चिलीज है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप एक काम करेगा, इनकी और मतलब यहाँ पे इन्होंने दिया है पम्पकिन जो है प्लम्प है, ठीक है, चब्बी चब्बी जो है, ब्रिंजल पर्पल होता है, मैनी आइड पोटैटोज होता है। तो ये इनके डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं, इनकी क्वालिटीज़ को बयां करती है। तो पम्पकिन जो नीचे दिया गया है, पम्पकिन है, अनियन है, ब्रिंजल है, कैरेट है, चिलीज है। आपको इनको और डिस्क्राइबिंग वर्ड्स में बयां करना है, यानी आपको इनको और डिस्क्राइब करना है। जैसे यहाँ पे पम्पकिन है, पम्पकिन राउंड भी होता है, फैटी भी होता है ना, ऑरेंज भी होता है, स्वीट भी होता है। तो आपको ये वर्ड्स साइड में इनको लिखने हैं। या फिर अनियन जो है, अनियन के क्या होता है, अनियन के बहुत सारे लेयर्स होते हैं ना, लेयर्स होते हैं, पिंक होता है, सोर इन टेस्ट होता है ना। और जब हम अनियन को काटते हैं तो हमारे आंखों में पानी आ जाता है ना, तो आई वाटरिंग हम कह सकते हैं। तो ये हुए इनके डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, ठीक है। बाकी ब्रिंजल, कैरेट, चिलीज आप स्टोरी में से फाइंड आउट करके या मतलब खुद अपने वर्ड्स में इनके डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इज create. D1, look at these words, green, choose, carrots, chilies. तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हाईलाइट वर्ड्स अल्फाबेट्स किए गए हैं, लेटर्स किए गए हैं। यहाँ पे देखिए ग्रीन कलर में डबल ई जो है वो, हाँ, वो हाईलाइट किया गया है। चूज में डबल ओ जो है वो हाईलाइट किया गया है। कैरेट में डबल आर को हाईलाइट, और चिलीज में डबल एल को हाईलाइट किया गया है ना। सम वर्ड्स यूज द सेम लेटर्स ट्वाइस टुगेदर। कहते हैं कि कुछ वर्ड्स में दो बार एक ही लेटर आ जाता है, ठीक है, यानी दो सेम लेटर्स टुगेदर आते हैं, सेम लेटर्स दो बार एक साथ आ जाते हैं। तो हमें क्या करना है, फिल इन द करेक्ट मिसिंग डबल लेटर्स इन दिस वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। यहाँ पे बॉक्सेस में डबल ई यानी सेम दो लेटर्स दिए गए हैं, हमें इन दो लेटर्स की हेल्प लेके इन ब्लैंक्स को फिल करना है, ठीक है। जैसे पहले है बी डैश डैश के, बी के साथ हमें यहाँ पे क्या करना है, मैच करना है। डबल ई के तो नहीं आएगा, डबल ओ आएगा, है ना, बी डबल ओ के बुक, ओके। नेक्स्ट वन इज एम डैश डैश एन, एम के साथ भी डबल ओ आ जाएगा, यानी एम डबल ओ एन मून, ठीक है। फिर क्या है नेक्स्ट, वाई ई डैश डैश ओ डब्ल्यू, वाई ई एल एल ओ डब्ल्यू यानी येलो, ठीक है। जे ई डैश डैश वाई, जे ई डबल एल वाई जली। तो इस तरीके से आपको ये फिलअप करना है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, तो नोट्स में भी ये मेंशन होगा, बट फिर भी आज जब तक नोट्स आपको मिल जाएंगे आप खुद ये ट्राई करेंगे यहाँ से यहाँ तक, बिकॉज इट इज़ वेरी इजी। आप बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं हमारे, तो आप इसको खुद ट्राई करेंगे यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट करने में, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल हम इसको और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।